के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टोइचियोमेट्री के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप होता है उसको। यानी मैं ये कह रहा हूँ आप लोग को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का डिफरेंट अमाउंट दिया जाएगा। अगर रिएक्टेंट का दिया जाए कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, या प्रोडक्ट आपको कह रहे हैं कि किसी खास रिएक्शन के दौरान इतना प्रोडक्ट बने, तो बताओ रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा। यानी असल में स्टोइचियोमेट्री की जब पहले दिन में डिफिनीशन करवा रहा था वही चीज़ें आ गई। यानी हम इसके अंदर मुख्तलिफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्या डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। अब ये जो रिलेशनशिप होता है स्टोइचियोमेट्री के अंदर, ये 4 टर्म के अंदर हम कर सकते हैं। आप लोग का ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट के मोल्स दिए जाएं और आपसे कहें कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। पहले जो रिलेशनशिप है वो ऐसा हो सकता है कि मोल्स और मोल्स के दरमियान जब न्यूमेरिकल होंगे ना, मैं उनको सॉल्व करूंगा 2-3 न्यूमेरिकल्स को हर एक से रिलेटेड। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप लोग का प्रोडक्ट से मोल्स दिए जाएं और रिएक्टेंट का मास पूछा जाए, या रिएक्टेंट्स के मोल्स दिए जाए और प्रोडक्ट का मास पूछा जाए। ये सब भी हो सकते हैं मोल्स मास या मास मोल रिलेशनशिप। तीसरा ऐसा हो सकता है कि आप लोग को रिएक्टेंट का भी मास दिए और प्रोडक्ट का भी मास पूछा है, यानी मास मास रिलेशनशिप है। और लास्ट वाले में एक के मोल्स दिए और दूसरे का वॉल्यूम पूछा है, या एक का वॉल्यूम दिया है और दूसरे के मोल पूछे। अब ये जो रिलेशनशिप है इनको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं। मैं सबके रूल्स आप लोग को बता के फिर न्यूमेरिकल्स को असल में सॉल्व करूँगा। पहली तो कंडीशन ये है कि स्टोइचियोमेट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग पहली बात तो ये है कि आप लोग का सबसे पहले जो इक्वेशन होना चाहिए, आप लोग ये सारी बात एक से देखते हो इक्वेशन से, यानी जो केमिकल इक्वेशन होगा उसको देखना है कि आया आप लोग का केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो उसके अंदर फिर स्टोइचियोमेट्री को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हम फिर रिलेशनशिप डिस्कस नहीं कर सकते। पहली बात यह है कि इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है स्टोइचियोमेट्री के अंदर जो भी चीज़ आप लोग को दें, आप लोग को रिएक्टेंट का वॉल्यूम दे, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स दे या रिएक्टेंट का मास दे, सबसे पहले आप लोगों ने ऐसा करना है कि वो जो रिएक्टेंट की अमाउंट है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। अगर मोल्स है तो सही है, मोल्स नहीं है तो सबके साथ क्या करना है, मोल्स में कैलकुलेट करो। जहां पर भी स्टोइचियोमेट्री के रिलेशनशिप आएंगे इस रूल को लाजमी अप्लाई करना है कि जितने भी अमाउंट आप लोगों से पूछे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का पूछे हैं, प्रोटॉन का पूछे हैं, किसी भी चीज़ का पूछे, तो आप लोगों ने सबसे पहले अगर जो आप लोग का न्यूमेरिकल है गिवन डेटा है, डेटा के अंदर जो रिएक्टेंट है या जो स्पीशीज है उसको मोल्स में अगर नहीं दिए तो सबसे पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। फिर जब आप लोग मोल्स में कन्वर्ट कर लोगे उस चीज़ को, तो फिर क्या करोगे, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, लेट सपोज ये ए है और साथ में बी है, सी और डी बन रहा है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप कहें कि ए और बी के दरमियान रिलेशनशिप करो, यानी ए और बी के दरमियान रिलेशनशिप का ये मतलब है रिएक्टेंट आप लोग को ए दिए हैं और प्रोडक्ट आप लोगों से सी मांगा है, तो फिर इन दोनों के दरमियान आप लोग का रिलेशनशिप है। तो फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख लो, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे 1 मोल ए से 1 मोल सी बन रहा है, तो जब आप लोग को जो इक्वेशन है या जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर जितना प्रोडक्ट दिया है फिर आप लोग उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो जब आप लोग स्टोइचियोमेट्री को कैलकुलेट करोगे। मैं यहाँ इन न्यूमेरिकल से आप लोगों को समझाऊंगा। ये कहाँ पर हुआ, पहले काम आप लोगों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, फिर अगर आप लोग को मोल्स नहीं दिए, मास दिए, जो भी चीज़, दूसरा स्टेप ऐसा करना है कि उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तीसरा काम ऐसा करना है कि उस मोल्स कैलकुलेट करो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, और अगर आप लोगों से फिर प्रोडक्ट वॉल्यूम में मांगा है या प्रोडक्ट आप लोगों से मास में मांगा है, तो लास्ट में क्या कर लो, जो चीज़ जो आप लोग को रिक्वायरमेंट है वही जो मोल्स है उस मोल्स को अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। तो यही तरीका है, ये सबके लिए ही होगा। पहले वाले में तो सिंगल स्टेप पे मोल्स दिए और मोल्स ही मांगा है, बस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप लोग कैलकुलेट करो। दूसरे वाले में क्या है, मोल्स दिए और मास मांगा है, तो आप लोग क्या करो, मोल्स से सबसे पहले किसको कैलकुलेट करो, मोल्स को कैलकुलेट करो, और फिर उन मोल से क्या कर लो, मास को कैलकुलेट करो। यानी ये कह रहा हूं मैं, ये एक स्टेप के अंदर होगा, ये 2 स्टेप के अंदर होगा। और अगर आप लोग इस मास वाले को देखते हो तो ये कितने स्टेप के अंदर है, ये 3 स्टेप के अंदर है। यानी मास वाला क्या हो रहा है, मास वाले को अगर आप लोग देखते हो तो सबसे पहले क्या करो, मास को मोल्स में कन्वर्ट करो, मास को किस में कन्वर्ट कर लो, मोल्स में कन्वर्ट करो। दूसरा काम क्या करो, उस मोल से फिर मोल्स कैलकुलेट करो, कहाँ पर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। और तीसरा फिर क्या करो,
यही जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, इसको किस में कन्वर्ट करो, मास में कन्वर्ट करो। मोल्स के फार्मूला तो आप लोगों को मैंने डिटेल से बताए हुए हैं, तो ये आप लोग इस तरह कर लोगे। अब ये तो वैसे थ्योरेटिकल बातें हैं जो मैंने बता दी। असल में जब आप लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हो, यहाँ न्यूमेरिकल को जब आप लोग सॉल्व करते हो तो उसकी तरफ मैं आता हूँ। आप लोग न्यूमेरिकल को देखना, पहले एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखना न्यूमेरिकल में आप लोग को क्या कह रहा है। हम आज सिर्फ इन मोल्स को और मोल मास वाले जो है ना, इनके जो न्यूमेरिकल है या इनके जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। बाकी मास वाला और मास वॉल्यूम वाला उसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। देखना आप लोग को ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, यानी पोटाशियम क्लोरेट है और उसकी डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन बन रहा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को उसने दिया है और आप लोगों से क्या कह रहे हैं, देखना बैलेंस केमिकल इक्वेशन को मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, 2KClO3, और इसको जब आप लोग डिकम्पोज करते हो यानी हीट देते हो, इससे क्या बनता है 2KCl और साथ में 3 मोल ऑफ O2। अब आप लोगों से कुछ क्या आ रहा है इस न्यूमेरिकल में। पहला, इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स हैं। पार्ट्स ए में ये कह रहे हैं कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करो, जब कितने मोल ऑफ पोटाशियम पर क्लोराइड के 10 मोल ऑफ पोटाशियम पर क्लोराइड। आप लोग को ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करो। मैं यहाँ पर अगर फाइंड में लिख दूँ, जो आप लोगों ने फाइंड करना है, फाइंड में वो क्या कह रहे हैं आप लोगों से कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या करो, फाइंड करो। और गिवन क्या है, आप लोग को दिया क्या है, आप लोग को ये चीज दिया कि 10 मोल ऑफ पोटाशियम पर क्लोराइड, यानी मोल्स ऑफ पोटाशियम पर क्लोराइड। मैं सिंपल ए लिख लेता हूँ, पोटाशियम क्लोराइड। तो पोटाशियम क्लोराइड के कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स, 10 मोल। आप लोग को ये कह रहे हैं कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करो जब मोल्स ऑफ पोटाशियम पर क्लोराइड आप लोग को 10 मोल दिए। अब मोल्स रिलेशनशिप पे पहला वाला है, दिए भी मोल्स है और मांगे भी मोल्स है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्टडी करना है कि हमें जो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो क्या कह रहा है। वो हमें ये कह रहा है, अगर आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखो, इसको स्टडी करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। 2 मोल ऑफ पोटाशियम पर क्लोराइड विल गिव्स अस 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप लोग इसको देख लो, इसके साथ आप लोग को कोई काम नहीं है। आप लोग का काम किसके साथ है, ये पोटाशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन के साथ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोग को क्या कह रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कह रहे हैं कि 2 मोल ऑफ KClO3 विल गिव्स अस कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड आप लोग को 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रहे हैं। अब आप लोगों से वो क्या मांग रहे हैं, आप लोगों से वो ये मांग रहा है कि जब 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड होंगे, यानी 10 मोल, आप लोगों ने इस तरीके से लिख दें 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड में सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, वो आप लोग को कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देंगे, तो उसको फाइंड करना। जो फाइंड करना होता है वो उसी के नीचे लिखा करो। ऐसा ना हो कि आप लोग x इधर लिख लो, 2 इतने दे रहे हैं तो 10 कितने देंगे, तो आप लोग का सवाल बन जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और x की आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। तो x मल्टीप्लाई बाय 2 KClO3 इज इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू का साइन लगाना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मोल लिखना, 10 मोल ऑफ KClO3, ठीक, 10 मोल ऑफ KClO3। तो मैं सीधा लिख लेता हूँ KClO3 और मल्टीप्लाई बाय कितना, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा। अब आप लोगों ने x फाइंड करने हैं, तो ये KClO3 इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 KClO3। अब क्या करना है, अब ऐसा करो कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और जो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं इनको कैंसिल कर। पोटाशियम क्लोराइड के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो या 2 को 5 के ऊपर डिवाइड करो, आप लोग की मर्जी है जैसे करते हो। 10 3s are 30 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 15। या ऐसे कर सकते हो 2 1s are 2, 2 5s are 10 और 5 3s are 15। तो ये आ जाएगा 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये तो आप लोग का आम, अगर आप लोग माइंड में भी सोच लो, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो 2 से कितने बनते हैं, 3 बनेगा। 2 से कितना बनता है, 3 बनता है, उसका आधा गुना जो होता है वो ज्यादा बनता है। तो 10 से कितना बनेगा, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 विल बी 15। लेकिन कैलकुलेट आप लोगों ने इस तरीके से करना है,
मोल्स मोल रिलेशनशिप पे सिंपल इस तरह आप लोग कर लो। अब जाते हैं ये जो न्यूमेरिकल है इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आप लोगों से क्या कह रहे हैं और क्या माना। सेकंड पार्ट को देखें। सेकंड पार्ट में आप लोग को ये कह रहे हैं कि 200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड। अब यहां पर अगर आप लोग देखते हो मास दिया है, फिर भी यही रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान है, तो मैं इसी को इस तरह आप लोग लाइन लगा। तो सबसे पहले क्या दिए हैं, कहते हैं कि जो गिवन है, गिवन में आप लोग को क्या चीज गिवन है, ये कह रहे हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन जो ऑब्टेन्ड हुआ है केमिकल रिएक्शन के दौरान, मास ऑफ O2, मास ऑफ O2 कितना बना है 200 ग्राम। कहते हैं 200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बना है, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड ये जो पोटेशियम क्लोरेट है KClO3 है, इसका क्या फाइंड करना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स यानी पोटेशियम परक्लोरेट के KClO3n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट आप लोगों ने फाइंड करना। एक का मास दिए हैं और दूसरे के मोल्स पूछे हैं, तो स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करो। स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करने का मकसद ये है या मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी अमाउंट दिया है उसको सबसे पहले मोल्स के अंदर कन्वर्ट करो, उसके बाद आप लोग जाकर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्टडी करो। सबसे पहले जो 200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है इसको क्या करो, इसको मोल्स के अंदर कन्वर्ट करो। तो जब आप लोग 200 ग्राम को, यहाँ 200 ग्राम है, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है, मास है 200 ग्राम और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है 32 होता है। आंसर कितना आएगा, आंसर अगर आप लोग 30 के टेबल को अगर आप लोग ये 30 है 32 को छोड़ दो, मैं 30 को कर लेता हूँ। 30 को अगर आप लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 180, क्योंकि 3 6 18 होते हैं ना, वही 6 इसके साथ 0 लगा लो 180 हो जाएगा, इसके साथ भी 0 और उसके साथ भी 0, तो 180 हो जाएगा। और 180 के साथ यहाँ पर 2 है तो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 192। तो किसके साथ जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, 6 के साथ जब मल्टीप्लाई, 192 मजीद 8 रह गए तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आप लोग देख लो 192 और उसके बाद जो 6 पॉइंट समथिंग आते हैं आप लोग कैलकुलेट कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 6.1 या 6.2 या जितने भी आ गए मैं इसे लिख लेता हूँ 6.2 मोल फॉर एग्जाम्पल इसके आगे। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोग को ये कह रहे हैं कि 2 मोल से कितने मोल बनेंगे, 3 मोल्स बनेंगे। 2 मोल से कितने मोल्स बनेंगे, 3 मोल्स बनेंगे। 3 मोल से कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे। तो आप लोग अब 6 मोल से कितने बनेंगे, इसी तरह लिखने हैं आप लोग, जैसे पहले मैंने कहा था कि 2 मोल्स ऑफ KClO3, सिंपल मैं लिख लेता हूँ 2 मोल ऑफ KClO3 कितना आपको दे रहा है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अब मोल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। तो अब आप लोग को 3 से 2 बन रहे हैं, तो आप लोग को उसने कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने दे दिए कितने 6.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 6.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कितने बनेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर देख तो 2 से 3 बनते हैं, तो 6.2 से कितने बनेंगे ये आप लोगों ने फाइंड करना। सिंपल इसको भी आप लोग क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पर आप लोग ये बता 6 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हो 6 2 12 और समथिंग पॉइंट, और 12 को जब आप लोग 3 के ऊपर डिवाइड करते हो आंसर क्या आता है, आंसर आता है तकरीबन 4.6 या 4.7 समथिंग आ जाते हैं, 4.7 मोल ऑफ KClO3। समझ आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोगों को मास दिए हैं तो मास को सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करो। मास को जब आप लोग मोल में कन्वर्ट करोगे तो 6.2 या 6.3 समथिंग आ जाएगा। तो फिर जब आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्टडी करोगे 2 मोल से 3 मोल बनेंगे, तो 6 मोल से कितने बनेंगे, कम ही बनेंगे ना, वो तो लाजमी बात है। तो ये 4.7 मोल्स बन जाएंगे। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया मोल्स मास के दरमियान, मोल्स और मास के दरमियान। अब एक और न्यूमेरिकल को मैं आप लोगों के लिए साथ करता हूँ। न्यूमेरिकल में आप लोगों को देता हूँ, देखने आप लोगों ने न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल ये कह रहा है, आप लोग के बुक्स के अंदर भी एक न्यूमेरिकल है। मैं सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसका लिख लेता हूँ। ये क्या है, HCl है, और ये HCl रिएक्शन करता है किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ। क्या बनता है, NaCl और साथ में H2O।
ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वेल नोन रिएक्शन है, एसिड और बेस के दरमियान साल्ट और वाटर बन गया। आप लोगों को ये कह रहा है अगर HCl के 15.5 ग्राम होंगे, HCl के कितने होंगे 15.5 ग्राम होंगे, तो आप लोगों को कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो NaCl के। बुक्स के अंदर है आप लोगों का ये इक्वेशन दिया है, HCl NaOH के साथ रिएक्शन करके NaCl और साथ में वाटर बन रहा है। कह रहे हैं कि HCl के 15.5 ग्राम है, तो बताओ NaCl के कितने मोल्स बनेंगे। सबसे पहले आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो इन दोनों के दरमियान, जिनके दरमियान रिलेशनशिप होता है उसको एक दूसरे के साथ मिला लो इस तरह का, जिसको आप लोग स्टडी कर लो। देखना यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो मास गिवन हो, तो स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करो, जो भी चीज़ आप लोग को गिवन हो, जैसे भी आप लोग देखते हो मास हो, मोल्स हो या वॉल्यूम हो, उसको सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट करो, उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट, उसको सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करो। तो मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास HCl के कितना होते हैं, हाइड्रोजन का 1 और Cl का 35.5, तो तकरीबन 36.5 आ जाएगा ग्राम पर मोल। ये ग्राम को ग्राम के साथ कैंसिल कर लो, तो इसमें तकरीबन आधा हो जाएगा, आधे से भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तकरीबन 0.4 या 0. समथिंग आ जाएगा, जितना भी है, क्योंकि ये 15 है तो इसके साथ जब आप लोग मल्टीप्लाई करो तो 0. कितना ये से तकरीबन कम है, तो 0.49 या 48 समथिंग आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर के जरिए से, सही, तो मोल्स हो जाएगा 0.44 मोल। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख लो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर आप लोग देखते हो तो 1 मोल से कितने मोल NaCl के बन रहे हैं, 1 मोल बन रहे हैं, यानी ऐसा लिखो आप लोग 1 मोल ऑफ HCl will give us 1 मोल ऑफ NaCl। 1 मोल से 1 मोल बन रहे हैं, तो जितने मोल आएंगे उससे उतना ही बन जाएगा ना। ये अगर आप लोग कैलकुलेट भी करते हो तो यहाँ पर देख लो 0.48 मोल ऑफ HCl will give us how much, तो x लिख लो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बैलेंस 1 से 1 बन रहे तो 0.8 या जो भी उससे इतना बन जाएगा। यानी मकसद ये है कि आप लोग मास को सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करो, फिर मोल से ये रिलेशनशिप को डिस्कस कर लो। ये हमारे जो 2 रिलेशनशिप हो गए, मोल का या मोल मास का, उनको हो गया। आगे जो मास है या मास वाले में या मोल वाले में, उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।